नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम आपसे जनरल नॉलेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका कि सिर्फ आपको स्कोर कमेंट करके बताना है कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। राइटर्स समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। और इनके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पीटीआई भारत का समाचार एजेंसी है, पीटीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो ध्यान रखिएगा, जेम्स अगस्ट हिक्की ने। और उस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। अच्छा, बंगाल गजट कब निकाला गया था? 1780 ईस्वी में। अच्छा, भारत में समाचार पत्रों का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जेम्स हिक्की को। अच्छा, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेटकॉफ को। क्वेश्चन नंबर 2, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पोड। तो ध्यान रखना है, डॉल्फिन के ग्रुप को पोड कहते हैं। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय जल पशु क्या है? तो डॉल्फिन। अच्छा, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल पशु किसने की थी? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। कब की थी? वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यानी कि जीवन की मूल यूनिट क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कोशिका यानी कि सेल। तो ध्यान रखना है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका यानी कि सेल होती है। अच्छा, सेल यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी। अच्छा, कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। अच्छा, कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अच्छा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। कब किया था? 1838 और 39 के बीच में। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। क्वेश्चन नंबर 4, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। और चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अच्छा, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है, राजनीति। वैसे नाम से लगता है कि ये अर्थशास्त्र से ही संबंधित होगा, लेकिन अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है, जो कि चाणक्य ने लिखा था। अच्छा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखना है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। कब की थी ब्रह्मा समाज की स्थापना? 1828 ईस्वी में। अच्छा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज मत होना है, एक होता है आदि ब्रह्मा समाज, और आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। कब की थी? 1866 ईस्वी में। और ब्रह्मा सिर्फ पूछे ब्रह्मा समाज तो ये होगा आपका राजा राम मोहन राय, और आदि ब्रह्मा समाज पूछे तो आपका जवाब होगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी? 1867 ईस्वी में। अच्छा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? पुणे में। पुणे कहाँ है?
महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। तो ध्यान रखना है, कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट से कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट पहाड़ से। अच्छा, कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। अच्छा, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा पठार। छोटा पठार कहाँ है? झारखंड में। अच्छा, पश्चिम बंगाल के शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है? दामोदर नदी को। अच्छा, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अच्छा, आप ये बताइए, बिहार में शोक नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जानकी नाथ बोस। तो ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ में हुआ था? कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ की थी? सिंगापुर में। कब की थी? 1943 ईस्वी में। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु है? इनमें से नोबेल धातु कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चांदी। इनके अलावा कौन कौन सी नोबेल धातु है? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी, ये सभी नोबेल धातुएं हैं। अच्छा, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। अच्छा, सबसे कठोर धातु कौन होती है? प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? टाइटैनिक जहाज किस देश का था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। तो ध्यान रखना है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक ग्रेट ब्रिटेन का था, जो कि एक यात्री जहाज था। ध्यान रखना है, टाइटैनिक जहाज जो है दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। और टाइटैनिक जहाज पहला यात्रा कब किया था? 10 अप्रैल 1912 को। कहां से? इंग्लैंड से। लेकिन 4 दिन के बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज डूब गया था, जिनमें की 1517 लोगों की जान चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? यही है प्रशांत महासागर, जिनमें की मारियाना ट्रेंच स्थित है। अच्छा, मारियाना गर्त की कुल गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। अच्छा, सुंडा गर्त किस महासागर में है? हिंद महासागर में। अच्छा, पनामा नहर किस सागर के बीच में है? प्रशांत महासागर और कैरिबियन महासागर के बीच में है पनामा नहर। 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब आप नीचे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और कम से कम एक लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बनेगा बेल आइकन, उस बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो से संबंधित कोई भी बदलाव या सुझाव देना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं सभी कमेंट को एक एक करके पढ़ता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।